खुशनुदी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, बराए खुशनुदी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम सलावत। हज़रत, मेरे लिए ये बात बाइस शरफ़ और सादत है कि मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ। ये सादत बज़ोर बाज़ू नीस्त और तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी सबब से मैं इस बारगाह में पहुँचने के काबिल हुआ। मसला ये कि वैसे ही हम 1400 बरस की तारीख में कलील रहे हैं, किल्लत का शिकार रहे हैं, और हक हमेशा किल्लत में ही होता है। और किल्लत के बावजूद अगर इस तरह बिखरे हुए बैठे रहेंगे आप, मेरी कम अज़ कम मेरी ही हौसला अफजाई करिए थोड़ा। गुफ्तगू करने में आसानी हो जाएगी। दलील दे देता हूँ मैं बात करने के बजाय। अफराद की कसरत से हिरासा ना हुआ कर। कसरत क्राइटेरिया नहीं है। अफराद की कसरत से हिरासा ना हुआ कर। ईमा की सनद होती है अफराद की किल्लत। अफराद की कसरत से हिरासा ना हुआ कर। ईमा की सनद होती है अफराद की किल्लत। साबित ये 72 से हुआ करबला में। अफराद की कसरत से हिरासा न हुआ कर। ईमा की सनद होती है अफराद की किल्लत। साबित ये 72 से हुआ करबला में 9 लाख को खा जाती है तादाद की किल्लत। कसरत फौज पे नाजा है यजीदी लश्कर। कसरत फौज पे नाजा है यजीदी लश्कर। फौज शब्बीर का हर फर्द है लश्कर की तरह। सलवार पढ़ लीजिए। पहले मदह हाजिर में कुछ बातें हो जाए, उसके बाद अमीर कायनात की बारगाह में फिर तसलसल से आगे बढ़ते रहे। कोशिश करेंगे कि वक्त जितना हम वक्त के दायरे में रहते हैं। मेरे उस्ताद भी यहाँ बैठे हुए हैं। कहाँ की बात 38 साल 35 साल 36 साल के बाद आज दोबारा सुल्तान साहब अर्ज करता हूँ। आशिकों के शऊर की शब है। आशिकों के बस आपकी तवज्जोहात करता है। आशिकों के शऊर की शब है। कितनी रोशन ये नूर की शब है। आशिकों के शऊर की शब है। कितनी रोशन ये नूर की शब है। जो सरापा रसूल जैसा है। जो सरापा
रसूल जैसा है उस हसन के ज़हूर की शब है। जो सरापा आशिकों के शऊर की शब है। कितनी रोशन ये नूर की शब है जो सरापा रसूल जैसा है। उस हसन के वाह वाह, उसी से लफ्ज़ से मेरा अकीदा आपकी समझ में आ गया। उस हसन के बाकी हसन के जिक्र से ये कायनात है। बाकी हसन के जिक्र से ये कायनात है। दीन रसूल सुलह हसन की ज़कात है। बाकी हसन के जिक्र से ये कायनात है। दीन रसूल सुलह हसन की ज़कात। दीन रसूल सुलह हसन की ज़कात है। तदफीन में रसूल की साबिती हो गया। पीछे लेके जा। तदफीन में रसूल की साबित ये हो गया। कत्ले हसन हुसैन में उम्मत का हाथ है। तदफीन में रसूल के साबित हो गए। कत्ले हसन हुसैन में उम्मत का हाथ। तुझको जो खुल्द चाहिए राह अज़ा पे चल। तुझको जो खुल्द चाहिए राह अज़ा पे चल। शह का जुलूस गम ही सिराते निजात है। शह का जुलूस गम ही निजात का रास्ता। सिराते निजात, सिराते निजात है। अश्के अज़ा से होती हैं, अश्के अज़ा से होती हैं आंखें ये बावजू। अश्के अज़ा से होती हैं आंखें ये बावजू। ज़िक्रे हसन हुसैन अकीमुस्सलात। लेफ्टिस्ट तो मैं हूँ और लेफ्ट पर ही ज्यादा जोर है। राइटिस्ट दोनों बाजू हम वज्र होने चाहिए। तराजू तो जमात इस्लामी का अश्के अज़ा से होती हैं आंखें ये बावजू। अश्के अज़ा से होती हैं आंखें ये बावजू। ज़िक्र हसन हुसैन
अकीमुस्सलाह। बेखुदी में इश्क की दीवानापन तक आ गए। कमाल फरमाइए हो कि बुजुर्गों से तो मुझे बात ही नहीं करनी, बच्चा हूं। बेखुदी में इश्क की दीवानापन तक आ गए। नात हम लिखते हुए जिक्रे हसन तक आ गए। बेखुदी में इश्क की दीवानापन तक आ गए। नात हम लिखते हुए जिक्रे हसन तक आ गए। वो जो सरापा रसूल जैसा है, इसलिए कहा नात हम लिखते हुए जिक्रे हसन तक आ गए। जिक्रे आले मुस्तफा के थे नमाजी इसलिए। जिक्रे आले मुस्तफा के थे नमाजी इसलिए पंज गाना पढ़ते पढ़ते पंजतन तक आ तभी मैं अपने आप को भी वार्म अप कर रहा हूँ, आपको भी। ये तो तमीज़ी बातें हो रही हैं। अधूरी बात पूरी कर रहा हूँ। मोहसिन नकवी जिस दिन शहीद हुए थे उस दिन जंग अखबार में शेर मैंने पढ़ा। मैं इसी तरह एक्सम्पोज जो जहन में आ जाता है वो उसी तरह से गुफ्तगू का रुख मोड़ देता हूँ। वो शेर क्या था, जंग अखबार में शेर सुना कि मुलाकातें अधूरी रह गई। मुलाकातें अधूरी रह गई हैं, कई बातें जरूरी। वो जो बातें मोहसिन नकवी छोड़ गए थे उनको मैंने आगे बढ़ा। अधूरी बात पूरी कर रहा हूँ। कई बातें जरूरी रह गई हैं, उनको यह हसरत थी, मैंने आगे बढ़ के बात। अधूरी बात पूरी कर रहा हूं, मैं ये काविश शऊरी कर रहा हूं। अकीदे से नहीं है बात, मजहब के दायरे में रहते बात। अधूरी बात पूरी कर रहा हूं, मैं ये काविश शऊरी कर रहा हूं। गमे शब्बीर में आंसू बहाकर, गमे शब्बीर में आंसू बहाकर दिले नारी को नूरी कर रहा हूं। अधूरी बात पूरी कर रहा हूँ, मैं ये काविश शऊरी कर रहा हूँ। गमे शब्बीर में आंसू बहा दिले नारी को नूरी कर। मवद्दत की ज़बां बनकर मेरी तहरीर बोलेगी। मवद्दत की ज़बां बनकर मेरी तहरीर बोलेगी। मवद्दत की ज़बां बनकर मेरी तहरीर बोलेगी। हसन की मदह में हर शेर की तासीर बोलेगी। ये टुकड़ा मेरे सामने शेर खाली, शेर समाज फरमा लीजिए कि इसी मनकबत का एक शेर समाज मेरे जहन में आ गई। मैं बात आ गई। मवद्दत की ज़बां बनकर मेरी तहरीर बोलेगी। हसन की मदह में हर शेर की तासीर बोलेगी। न था मालूम हाकिम को, न था मालूम हाकिम को इमाम वक्त गर चाहें। न था मालूम हाकिम को
इमाम वक्त कर चाहे, जो है कालीन पर खामोश वो तस्वीर। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है तासीर तो मौला की बारगाह से मिलती है। मुझे भी यकीन है कि यहाँ भी मैं भी इस बारगाह से दरे हुसैन है। ये दरे हुसैन है वाइज, यहाँ फसाद ना कर। दरे हुसैन है वाइज, यहाँ फसाद ना कर। दरे हुसैन है वाइज, यहाँ फसाद ना कर। यहाँ निफाक के सिक्के चला नहीं कर। ये तालिबान की मजलूमियत पे रोते हैं, ये तालिबान की मजलूमियत पे रोते हैं, मगर हुसैन की मजलिस बपा नहीं करते। न था मालूम हाकिम को इमाम वक्त कर चाहे, जो है कालीन पर खामोश वो तस्वीर बोलेगी, वो तस्वीर बोलेगी। कहा शब्बीर ने काबा बना दूंगा मैं सहरा को। कहा शब्बीर ने काबा बना दूंगा मैं सहरा को। कहा शब्बीर ने काबा बना दूंगा मैं सहरा को। ये दुनिया करबला की खाक को अक्सीर बोलेगी। कहा शब्बीर ने काबा बना दूंगा, काबा बना दूंगा मैं सहरा को। कहा शब्बीर ने काबा बना दूंगा मैं सहरा को। ये दुनिया करबला की खाक को अक्सीर बोलेगी। शेर समाज फरमाइएगा, अगर रोका गया फतवों से ये जंजीर का मातम। जंजीर का मातम, फजा में सैयद सज्जाद की जंजीर। अगर रोका गया, अगर रोका गया फतवों से ये जंजीर का मातम, फजा में सैयद सज्जाद की, फजा में सैयद सज्जाद की जमीर जंजीर बोलेगी। सलवार पढ़ लीजिए। अब यहाँ से जरा सा मौजूद को तब्दील कर लेते हैं। मद हाजिर में तो कई बातें होगी। खुदा ने फिक्र बशर को हुदूद में रखा। खुदा ने फिक्र बशर को हुदूद में रखा। हर एक कमाल अली के वजूद में रखा। खुदा ने फिक्र बशर को हुदूद में रखा। हर एक कमाल अली के वजूद में रखा। खुद अपने जिक्र से पहले, खुद अपने जिक्र से पहले, खुद अपने जिक्र के बाद,
जिक्र के बाद नबी की आल को उसने दुरूद में वो जिसके हाथ में तकजीब का कशकोल रहता है, वो जिसके हाथ में तकजीब का, तफसीर का, तौहीन का कशकोल रहता है, वो जिसके हाथ में तकजीब का कशकोल रहता है, इबादत और अकीदे में उसी के झोल रहता है। वो जिसके हाथ में तकजीब का कशकोल रहता है, इबादत और अकीदे में उसी के झोल रहता है, उसी के झोल रहता है। अज़ा खाने के दर की हाथ से मैं घर बनाता हूँ, अज़ा खाने के दर की आग से मैं घर बनाता हूँ, मैं उस जन्नत में जाऊंगा जहां बहलोल रहता है। अज़ा खाने के दर की खाक से मैं घर बनाता हूँ, इस घर में घर बनाता हूँ, इस घर में सब सखी हैं, इस घर में सब सखी हैं, लेकिन हुसैन वो है। इस घर में सब सखी हैं, लेकिन हुसैन वो है जो चीज बांटता है, अनमोल बांटता है। इस घर में सब सखी हैं, लेकिन हुसैन वो है जो चीज बांटता है, अनमोल बांटता है। अश्के अज़ा के बदले जन्नत की हैसियत क्या, अश्के अज़ा के बदले जन्नत की हैसियत क्या, जन्नत तो इनके दर का बहलोल बांटता है। अश्के अज़ा के बदले जन्नत की हैसियत क्या, जन्नत तो इनके दर का बहलोल बांटता है, बहलोल बांट। ना मैं लिखता हूँ कोई हर्फ, ना मैं लिखता हूँ कोई हर्फ, न तू बोलता है। ना मैं लिखता हूँ कोई हर्फ, न तू बोलता है, जिक्र हैदर के पसे पुष्ट लहू बोलता है। ना मैं लिखता हूं कोई हर्फ, न तू बोलता, जिक्र हैदर के पसे पुष्ट लहू बोलता है, जिक्र हैदर के पसे पुष्ट लहू बोलता है। हमने देखा है यही मातमे जंजीर के बाद, काफिया समाज फरमाइएगा, बड़ा मुश्किल काफिया है। हमने देखा है यही मातमे जंजीर के बाद, जख्म भर जाते हैं जख्मों का रफू।
रफू बोलता है भाई, वाह वाह। हमने देखा है यही मातम जंजीर के बाद जख्म भर जाते हैं। रफू बोल भाई, वाह 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 वाह। लहू तो बोलता ही। आशिकों का जुनून बोलेगा, लहजाए पुरसुकून बोलेगा। उस बात कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। हाँ, ये मुझे भी मजा आएगा। आप बात करते रहिएगा। लहजाए पुरसुकून बोलेगा, लहजाए पुरसुकून बोलेगा, आशिकों का जुनून बोलेगा, आशिकों का जुनून बोलेगा। साहिबुल असर की अदालत में बेगुनाहों का खून बोलेगा। हमने देखा है यही मातम जंजीर के बाद जख्म भर जाते हैं, जख्मों का रफू बोल। हिंदी ज़बान का काफिया देखिए, सतही सा शेर है। लताफत के साथ बात करता हूँ, बगैर लताफत की बात ही नहीं करता। तबर्रा भी करता हूँ मगर जरा लताफत। हमने देखा है यही मातम जंजीर, हिंदी ज़बान का काफिया देखिए, हिंदी ज़बान का काफिया, खास हिंदी ज़बान का। हमने देखा है यही मातम जंजीर के बाद जख्म भर जाते हैं, जख्मों का रफू बोलता है। गर अली आज ना होते तो मैं हो जाता हलाक। गर अली आज ना होते तो मैं हो जाता हलाक। जितने असहाब हैं उन सब का गुरु वो सब निफाक का, वो सब कह दिए, वो सब निफाक का सामान लेके आए थे। जो ढलती उम्र में ईमान ले। वो सब निफाक का, थोड़ा और ज्यादा होना क्राइटेरिया नहीं है, मैं अर्ज कर चुका हूं उनको, जो ठीक है इतने ही बढ़ेंगे। वो सब निफाक का सामान लेके आए थे, जो ढलती उम्र में, ढलती उम्र का ईमान तो ऐसा बुढ़ापे में ईमान लेके आया तो क्या फितनागर साहिब ईमान बने बैठे हैं। फितनागर अभी बात आ गई ना, मैं कहा आप बोलूँ चलाए, मैं बात करने को तैयार। फितनागर साहिब ईमान बने बैठे हैं, वो जो काफिर थे मुसलमान बने बैठे हैं। फितनागर साहिब ईमान बने बैठे हैं, वो जो काफिर थे मुसलमान। हजारों में पढ़ने का कोई मजा नहीं है, थोड़ों सौ में पढ़ने का ज्यादा मजा है। मैं हजारों में भी पढ़ता रहा हूँ। फितनागर साहिब
ईमान बने बैठे हैं, वो जो काफिर थे मुसलमान बने बैठे हैं, जिनकी फितरत थी हर एक दौर में इब्लीस मिजाज, जिनकी फितरत थी हर एक दौर में इब्लीस मिजाज, आज काबे के निगहबान निफाक का सामान लेके आए थे, जो ढलती उम्र में ईमान। वो गुरु ने मुझे कहाँ चला दिया, गुरु बड़ा चालाक है। नहीं, ये तो मेरे भाई हैं भाई। उस गुरु की बात कर रहा हूँ, 2 नंबर गुरु की। वो सब निफाक का सामान लेके आए थे, जो ढलती उम्र में ईमान लेके आए थे। अली के बुग़्ज़ में जिनको किताब काफी थी, अली के बुग़्ज़ में जिनको किताब काफी थी, वही तो नेज़ों पे कुरान। अली के बुग़्ज़ में जिनको किताब काफी थी। एक लिटरेरी बात हुजूर कर रहा हूँ मैं, अगली बात मुझे याद आ गई किताबी के हवाले से, थोड़ी सी लिटरेरी है। दरबार में जो 9 आयतें पढ़ी, मैं मसाइल की तरफ जाना नहीं चाह रहा। देखिए वो कैसा है, एक तरफ कहते थे कि हज़ूना किताब अल्लाह ने किताब का काफ़ी, वही तो नेज़ों पे कुरान लेके आए थे। तुझे ये खुल्द, हमें बुतराब काफी है। क्या कहने, तुझे ये खुल्द, हमें बुतराब, हज़ूना किताब अल्लाह कुरान काफी है, यही रदीफ रखी है। तुझे ये खुल्द, हमें बुतराब काफी है, गमे हुसैन का हमको निसाब काफी है, गमे हुसैन का हमको निसाब काफी है। ये कौन मुनकिरे आयात है, आयात है, आयात है सरे दरबार। अब देखिए कि ये लफ्ज आ रहा है अभी, ये अभी 1400 बरस तक जाएगा, ये अभी की बात है। तुझे ये खुल्द, हमें बुतराब काफी है, हमें हुसैन का हमको निसाब काफी है। ये कौन मुनकिरे आयात है सरे दरबार। अभी तो इसने कहा था किताब, अभी तो इसने कहा, ये कौन मुनकिरे आयात है, किसी जगह नहीं ठहरते ये। काफी थी तो खड़े हो जाते उसमें। ये कौन मुनकिरे आयात है सरे दरबार। अभी तो इसने कहा था किताब काफी। मिदहते मौला अली का ये जो सौदा सर में है, मिदहते मौला अली का ये जो सौदा सर में है। जज्बा कर लेता हूँ जो पंजाब वाले हैं उनके। हाँ, पंजाब में सौदा जो है वो जबान सुननी वापसी है, क्या करूँ, मेरी मजबूरी है जो मैं हकीका रहा हूँ और पंजाब की जबान को भी समझता हूँ किस लफ्ज़ के क्या माने वहाँ होते। मिदहते मौला अली का ये जो जज्बा सर में है, मेरी बख्शिश का वसीला
बस यही महशर में है। मेरी बख्शिश का वसीला बस यही महशर में है। दिल में तो बुग़्ज़े अली है और तवाफ़ों पर तवाफ। दिल में तो बड़ा मजे का काफिया, देखिए चौथा मिसरा बड़ा अजीब सा है। चौथा मिसरा समाप्त फरमाइएगा। दिल में तो बुग़्ज़े अली है और तवाफ़ों पर तवाफ। काबा खुद हैरान है आखिर ये किस चक्कर में है। मुझे आवाज भी आ रही है, मेरी आवाज भी इंशाल्लाह वहां तक जा रही है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कुछ बात कह रहे हैं, ये ठीक है। हकीकत है ये। बिदअत मौला अली का ये जो सौदा सर में है, मेरी बख्शिश का वसीला बस यही महशर में है। दिल में तो बुग़्ज़े अली है और तवाफ़ों पर तवाफ़। काबा खुद हैरान है आखिर ये किस एक और चेक कर चला यार। आदमी ये बातें जो है शायद नशिस्ती है, हमारी गुफ्तगू हो रही है। अली की जात को खालिक ने अपने घर में रखा है। अली की जात को मिसरे मुलाहिजा फरमाइए। बड़ा कीमती मिसरा कर रहा हूँ, अगला मिसरा जो मजा आएगा आपको, आशिकों को खास तौर पर मजा आएगा। अली की जात को खालिक ने अपने घर में रखा है, अपने घर में रखा है। अली की जात को खालिक ने अपने घर में रखा है। जलाले किबरिया को चेहरे हैदर में रखा है। अली की जात को खालिक ने अपने घर में रखा, अपने घर में रखा है। जलाले किबरिया को चेहरे हैदर में रखा है। जलाले किबरिया को चेहरे हैदर में रखा है। हर एक मंजर से हैदर की फजीलत आश्कारा की। हर एक मंजर से हैदर की फजीलत आश्कारा की, मगर जाते अबू तालिब को पस मंजर में रखा। हर एक मंजर से हैदर की फजीलत आश्कार की, फजीलत आश्कार की, मगर जाते अबू तालिब को पस मंजर में रखा है। तवाफे खाने काबा नहीं, किस्मत की गर्दिश है। वही काफिया आ गया। तवाफे खाने काबा नहीं, किस्मत की गर्दिश है। मुसलमानों को खालिक ने इसी चक्कर
काबा नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह। किस्मत की गर्दिश। वफा की दौलत मुझे अता कर। काबे के से मुतालिक बात हो रही है तो एक दलील देता जाता हूँ। वफा की दौलत मुझे अता कर, मांगा देखिए फसी भाई, वफा की दौलत मुझे अता कर, मेरी निगाहों को पाक कर दे। क्या कहने, जबरदस्त। वफा की दौलत मुझे अता कर, मेरी निगाहों को पाक कर दे। वो जिसको जिब्रील चूमते हैं, मुझे भी उस दर की खाक कर। दलील देखे, मैंने दलील क्या दी है। वफा की दौलत मुझे अता कर, मेरी निगाहों को पाक कर दे। वो जिसको जिब्रील चूमते हैं, मुझे भी उस दर की खाक कर दे, मुझे भी उस दर की। कितना चालाक आदमी हूँ मैं भी कि जो मैं उस दर की खाक बनना चाह रहा हूँ जो खाके शफा होती है। मुझे भी उस दर की खाक कर दे। हमारे काले लिबास से गर है तुझको नफरत तो ऐ मुसलमान, हमारे काले लिबास से गर है तुझको नफरत तो ऐ मुसलमान, निकाल काबे से हजरे अस्वद। हमारे काले लिबास से गर है तुझको नफरत तो ऐ मुसलमान, निकाल काबे से हजरे अस्वद, गिलाफे काबा को चार कर दे। ये लोग तो इशारा करेंगे नहीं, वक्त का आप मुझे इशारा कर दें। एक मर्तबा सलवात पढ़ती है। हमारे काले लिबास से गर है तुझको नफरत तो है मुसलमान, निकाल काबे से हजरे अस्वद, गिलाफे काबा को चाक, दामने अक्ल को जो चाक नहीं कर सकता, दामने अक्ल को जो चाक नहीं कर सकता, वो कभी नूर का इदराक नहीं कर सकता। दामने अक्ल को जो चाक नहीं कर सकता, वो कभी नूर का इदराक नहीं कर सकता। और बुग़्ज़े हैदर की नजासत है, नजासत ऐसी, बुग़्ज़े हैदर की नजासत है, नजासत ऐसी, आबे ज़मज़म भी जिसे पाक नहीं कर सकता। बुग़्ज़े हैदर की नजासत है, नजासत ऐसी, आब ज़मज़म भी जिसे पाक नहीं कर सकता, आब ज़मज़म भी जिसे पाक नहीं कर सकता। बड़ी कीमती मनक़बत जो मैं नहीं समझता, लेकिन मैं दयानतदारी का कायल हूँ, आपकी नज़र कर रहा हूँ। बड़ी कीमती मनक़बत है, मौला कायनात की बारगाह में 6-7 शेर एक मरतबा सलवात पढ़ा। इतनी मुख्तसर तादाद में पहली मरतबा ये मनक़बत पढ़ रहा हूँ, वरना हमेशा जहाँ भी पढ़ी तादाद का तो मसला ही ख़त्म कर दिया। अलम के साए में, अलम के साए में अक्सर गुमान रहता है। अलम के साए में अक्सर गुमान रहता है कि मेरे सर पे कोई साएबान रहता है।
अक्सर गुमान रहता है, यकीन नहीं गुमान, जाहिर है मैं तो बशर हूँ ना, मिट्टी आग हवा पानी का बना हुआ, तो यकीन की मंजिल पर नहीं पहुँच पाता। अलम के साए में अक्सर गुमान रहता है कि मेरे सर पे कोई साइबान रहता है। अकीदतों के सफ़र में जो रात आ जाए, अकीदतों के सफ़र में रात आती है, अकीदत के सफ़र में, अकीदतों के सफ़र में जो रात आ जाए, अली का जिक्र मेरा पासबान रहता है। बस इसके बाद हम जो है मौजू ये मौजू वाइंड अप करेंगे, दूसरा मौजू पर बात करेंगे। हज़रत जी मैंने कहा था कि कुछ ना कुछ बातें जो है ना अहम बातें मैं आपकी समाज की नज़र करूँगा। अलम के साए में अक्सर गुमान रहता है कि मेरे सर पे कोई साइबान रहता है। अकीदतों के सफ़र में जो रात आ जाए, अली का जिक्र मेरा पासबान रहता है। हुजूर मिसरा मुलाहिज़ा फरमाइए, अली के जिक्र से नब्ज़े हयात चलती है। अली के जिक्र से, खुसूसन बुजुर्ग हजरात के लिए, अली के जिक्र से नब्ज़े हयात चलती है। अली के दर पे अकीदा जवान अली के जिक्र से नब्ज़े हयात चलती है। हुजूर अली के दर पे अकीदा, यहाँ कोई कैद नहीं है कि जो 70 साल का है वो अकीदा जवान होना चाहिए। अली के दर पे, अली के जिक्र से नब्ज़े हयात चलती है। अली के दर पे अकीदा जवान रहता है। अली तो इसमें खुदा है। अली तो इसमें खुदा है। ये मौजूद किसी दिन और बात होगी इसमें खुदा पे, ये वो बहुत तवील मौजूद है, ये इसम का मौजूद। अली तो इसमें खुदा है, ये सोचकर मुझको, अली तो इसमें खुदा है, ये सोचकर मुझको नमाज में भी अली का ध्यान अली तो इसमें खुदा है, ये सोचकर मुझको नमाज में भी अली का ध्यान रहता है। नमाज में भी अली का ध्यान रहता है। ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया, ये सलाम नमाज पढ़ने के बाद ये ऐसे क्या करते हैं। ये नमाज में भी अली का ध्यान रहता है। अली को मान के अगियार का जो हामी हो, अली को मान के असहाब का जो हामी हो, नहीं और हाँ के वही दरमियान। अली को मान के अगियार का, असहाब का जो हामी हो, अली को मान के असहाब का जो हामी हो, नहीं और हाँ के वही दरमियान रहता है। नहीं और हाँ के वही दरमियान रहता है। अली की जात से काबे की ये फजीलत है। अली की जात से बड़े अहम मोड़ पर मनक़बत आ चुकी है। अली की जात से काबे की ये फजीलत है। ये वो मकान है जहाँ लामकान
अली की ज़ात से काबे की ये फजीलत है, अली की ज़ात से काबे की ये फजीलत है। ये वो मकान है, ये वो मकान है जहाँ लामकान रहता है, ये वो मकान है जहाँ लामकान रहता है। बस इस मनक़बत का सबसे कीमती और अहम शेर। एक सवाल मैंने पूरी ज़िंदगी में इस मसले को हल करने की कोशिश की, मेरी समझ में नहीं आया। फिर जिस रात वो हल हो गया मसला, वो मसला मैंने शेर में लिख दिया। अब वो सवाल की सूरत में आप तक मुंतकिल कर रहा हूँ। सवाल देखिएगा मैंने सवाल क्या किया है। बहुत अहम बात कर रहा हूँ, आप भी आ जाए, जो है बैठे यहाँ पर। अली की ज़ात से काबे की ये फजीलत है, ये वो मकान है जहाँ लामकान रहता है। सवाल देखिएगा, मैंने अजीब सा सवाल सोचा था, मुझे मौला ने वो हल किया। मैं नहीं उसको जाहिर कर रहा कि हल कैसे किया, मैं आप तक वो सवाल शेर में लिख के पहुँचा रहा हूँ कि ये वो मकान है जहाँ लामकान रहता है। वसी भाई, खुदा के घर में, खुदा के घर में जो रहता है, खुदा के घर में जो रहता है वो अली है। अगर खुदा के घर में जो रहता है वो अली है। अगर वो कौन है जो पसरे आसमान असरारे वफा बज़्म में खोला नहीं करते। ये रज़्म की बात है, तन्हाइयों की बात है। असरारे वफा बज़्म में खोला नहीं करते, ईमा के खजीने को टटोला नहीं करते। तुसी मैनू टटोल रहे हो। ये लफ्ज़ ये है असल में पंजाब का लफ्ज़ है। असरारे वफा बज़्म में खोला नहीं करते, ईमा के खजीने को टटोला नहीं करते। इस राह में ईमा का तवाज़ुन न बिगड़ जाए। इस राह में ईमा का तवाज़ुन न बिगड़ जाए। अफकार पे मासूम को तोला नहीं करते। खुदा के घर में जो रहता है वो अली है। अगर वो कौन है, वो कौन है जो पसे आसमान रहता है, वो कौन है जो पसे। मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है जो अब शेर सुना रहा हूँ, मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है। मेरी जिम्मेदारी होती है उसको फ़र्ज समझ के लिखता हूँ मैं, जो इस सब्जेक्ट को मुझे। वो कौन है जो पसे आसमान रहता है। ये नक्शे मैंने नक्शा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, दाग नहीं। नक्शे चहारदा मासूमीन, छठे इमाम का नक्श, ठीक है ना, जो काबिल बरकत और रहमत होती है चीजें वही नक्श होती है। ये नक्शे मातमे जंजीर कैसे मिट जाए। ये नक्शे मातमे जंजीर कैसे मिट जाए। सबूते हक का कोई तो निशान।
में जंजीर कैसे मिट जाए, सबूते हक का कोई तो निशान रहता। लिटरेरी ऐसा है जो मैं अब मक्ता पेश कर रहा हूँ, आप यकीन करें ऐसा ही है मेरे यहाँ का माहौल जहाँ मैं रहता हूँ। शेर समाज फरमाइए मैं रह करता क्या हूँ। मुकस्सिरीन वहां से गुजर नहीं सकते। मैं आगे बात सुनिएगा। मुकस्सिरीन वहां से गुजर नहीं सकते, मुहिब अली का जहां मदह खान रहता है। आज वादा अपनी मंतूबत मुकम्मल कर ली। अब मैं 2, 3, 5, 7, 10 मिनट की और से 11:15 बज चुके हैं। मैं चाहता हूँ 12 के मानने वाले हैं, कम से कम 12 तक तो टाइम का उर्दू तर्जुमा है वक्त। वक्त यूं आज इबादत में गुजारा जाए, वक्त यूं आज इबादत में गुजारा जाए, जिक्र हैदर से अकीदे को संवारा। मैं आपसे वादा कर चुका हूँ, जो लोग आप कहेंगे मैं उसका जवाब में फौरन शेयर करूंगा। वक्त यूं आज इबादत में सारी जिंदगी कुछ भी नहीं किया सिवाय इसके यही किया है, लिखा ही है, लिखा है और पढ़ा है, लिखा है और पढ़ा है मालिक की अता से। वक्त यूं आज इबादत में गुजारा जाए, जिक्र हैदर से अकीदे को संवारा जाए। खुम के मैदान में पैगंबर ने ये ऐलान किया, खुम के मैदान में पैगंबर ने ये ऐलान किया, कोई मुश्किल हो तो हैदर को पुकारा जाए। नौ लाख के लश्कर से अकेला जो लड़ा है, मौजूद तब्दील कर रहा हूं। 9 लाख के लश्कर से अकेला जो लड़ा है कामत में वो काबे की फसीलों से बड़ा है। 9 लाख के लश्कर से अकेला जो लड़ा है, कामत में वो काबे की फसीलों से बड़ा है। कामत में वो काबे की फसीलों से बड़ा है। शबीर सखी अपने सवारी की मदद कर, हुसैन पे बैठ के बात की है। शबीर सखी अपने सवारी की मदद कर, कशकोल लिए हाथ में इस्लाम खड़ा है। नौ लाख के लश्कर से अकेला जो लड़ा, अकेला जो लड़ा, कामत में वो काबे की फसीलों से बड़ा है। कामत में वो काबे की फसीलों से बड़ा है। शबीर सखी अपने सवाली की मदद कर, कशकोल लिए हाथ में इस्लाम खड़ा है।
कशकोल लिए हाथ में इस्लाम खड़ा है, कशकोल तारीख तो सकीफा के दिल का सुकून है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। तारीख तो सकीफा के दिल का सुकून है, वो जिसमें शक ना हो, कोई ऐसी किताब ला। कुरान से बात कर। तारीख तो सकीफा के दिल का सुकून है, वो जिसमें शक ना हो, कोई ऐसी किताब ला। क्या लाएगा जवाब तू मेरे हुसैन का, क्या लाएगा जवाब तू मेरे हुसैन का, पहले मेरे हुसैन के हुर का जवाब ला। क्या लाएगा जवाब तू मेरे हुसैन का, पहले मेरे हुसैन के हुर का जवाब। हैदराबाद दक्कन के शायर अख्तर ज़ैदी साहब, उन्होंने पहली मर्तबा इस ज़मीन में सलाम कहा। उसके बाद इसी ज़मीन पर हमारे पाकिस्तान के इस्लामाबाद के बड़े मशहूर शायर, उर्दू गज़ल के बड़े मशहूर शायर इफ्तिखार आरिफ, उन्होंने सलाम कहा। शरफ के शहर में हर बामो दर हुसैन का है। इस्लामाबाद में प्रोग्राम हुआ अंजुमन फ़ुक़ार हैदरी का, वो जो वहाँ की ब्रांच है इस्लामाबाद की, सदारत फरमा रहे थे इफ्तिखार आरिफ। मैंने उनसे इजाज़त लेके इसी ज़मीन पर, मैंने कहा उस्ताद हैं आप, मेरे वालिद के दोस्तों में से हैं, मुझसे भी इसी ज़मीन पे आप 5 शेर सुन लीजिए। उन्होंने कहा सुनाओ। वो पूरा मजमा भरा हुआ था। शरफ के शहर में हर बामुदर हुसैन का है, ज़माने भर में बड़ा घर में घर हुसैन का है। उन्होंने इस तरह से कहा। मैंने बात की, देखिए मैं बात किस तरह से करूँ, कहाँ से आगाज़ लिया। जहाँ पे फर्ज है सजदा, जहां पे फर्ज है सजदा, उन्होंने कहा अगला मिसरा क्या लिखेगा, दलील कहां से लाएगा, ये फर्ज का लफ्ज़ इस्तेमाल कर गया है। मैं दूं दलील, अगला मिसरा बाद में सुनाऊंगा, पहले दलील तारीख से दलील दे रहा हूं। ये एतबार मेरी जिंदगी का हासिल है। दलील है हुजूर, जो मैंने फर्ज है सजदा उधर हुसैन का है। ये तो आखिर इतनी बड़ी बात में लिख गया फर्ज। अभी लोग मौला के जिक्र में मुस्तहिब पर बहस कर रहे हैं कि मुस्तहिब है, वाजिब है, सुन्नत है। मैं फर्ज लिख रहा हूँ। ये एतबार मेरी जिंदगी का हासिल है। इबादतों के सफर की हुसैन मंजिल है। इबादतों के सफर में सब आ गया, जितनी इबादत है। ये एतबार मेरी जिंदगी का हासिल है। इबादतों के सफर की हुसैन मंजिल है। नमाज में भी तसव्वुर हुसैन का रखो। नमाज में भी तसव्वुर हुसैन का रखो, या ये कहो कि नबी की नमाज
ज़िंदगी का हासिल है, ये एतबार मेरी ज़िंदगी का हासिल है। इबादतों के सफ़र की हुसैन मंजिल है, हुसैन मंजिल है। नमाज में भी तसव्वुर हुसैन का रखो, या ये कहो कि नबी की नमाज बातिल है। अब मैंने इफ्तिखार आरिफ साहब बैठे हुए, तो मैंने कहा लीजिए अगला मिसरा समाप्त फरमाइए। आपके ने कहा ना, आवाज़ दी मुझे पीछे से कि इसके बाद मिसरा सानी क्या लिखोगे तुम मुझे, तो मैंने मिसरा सानी सुना कि जहाँ पे फर्ज है सजदा वो दर हुसैन का है, नबी का रुख भी उधर है जिधर हुसैन। इत्मीनान से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं, कल इतवार है, छुट्टी है। आप पढ़िए। अच्छा, किताब पर भी इतना जोर क्यों है? किताब पर तो उनका जोर होना चाहिए। आपके हुक्म तो की तामील तो जरूर करनी। एक मरतबा सलमान जहाँ पे फर्ज है सजदा उधर हुसैन का है, नबी का रुख भी उधर है जिधर। मातमी सीनाजन बैठे मेरे सामने, शेर समाज फरमाइए, नजारदार बैठे हैं, आंसू बहाने वाले बैठे हैं। कहो ये आँख से पलकों के दर खुले रखे, कहो ये आँख से पलकों के दर खुले रखे, कबूलियत की घड़ी है, गुजर हुसैन का है। कहो ये आँख से पलकों के दर खुले रखें, कबूलियत की घड़ी है, गुजर हुसैन का। हुसैन कहिए कि सुनिए, ये अश्क थमते नहीं। हुसैन कहिए कि सुनिए, ये अश्क थमते नहीं। दिलो दिमाग पे कितना असर हुसैन का है। हुसैन कहिए कि सुनिए, ये अश्क थमते नहीं। दिलो दिमाग पे कितना असर, कितना असर हुसैन का है। हुसैनो मिन्नी से ये बात आश्कार हुई, हुसैनो मिन्नी से ये बात आश्कार हुई। नबी का जितना सफर है, सफर हुसैन का है। हुसैनो मिन्नी से ये बात आश्कार हुई, हुसैनो मिन्नी से ये बात आश्कार हुई। नबी का जितना सफर है, नबी का जितना सफर है, सफर हुसैन का है। खुदा परस्त ये हमारे इतनी बड़ी होती है। खुदा परस्त खुदा ही से मांग ले इमदाद। खुदा परस्त खुदा ही से मांग ले इमदाद, वो ला शरीक खुदा भी मगर
शेर, उसके बाद मौला अब्बास की बारगाह में चार। मैं आपको बात, खुदा परस्त खुदा ही से मांग ले इमदाद, बोला शरीक खुदा भी मगर हुसैन का है। ऐसा कम होता है एक मिसरे में दो बड़े तारीखी वाक़यात को दलील के साथ लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो लोग मेरी बात समझते हैं, जाहिर जो इसको हुनर को जानते हैं, जो है वो समझ सकते हैं इस बात को कि एक ही मिसरे में, इतनी छोटी से मिसरे में दो बड़े तारीखी वाक़यात दलील के तौर पर इस्तेमाल किए जाए। शेर समाप्त फरमाइएगा, बड़ा कीमती शेर है। खुदा परस्त, हुजूर शेर समाप्त फरमाइएगा। खुदा परस्त खुदा ही से मांग ले इमदाद, बोला शरीक खुदा भी मगर हुसैन का है, मगर हुसैन का है। सवाले बैअते फासिक से, सवाले बैअते फासिक से नौ के नेज़ा तक, सवाले बैअते फासिक से नौ के नेज़ा तक कहीं भी झुक नहीं सकता ये सर। अभी तक जगरंगी नहीं जमा। सवाले बैअते फासिक से नौ के नेज़ा तक कहीं भी झुक नहीं सकता ये सर हुसैन का है। ये सर कहीं देखिए, मैंने कहा शेर छोड़ा बैअते फासिक से, तो बैत पर 4 मिसरे मौला अब्बास की बारगाह में सुनिए आप। बराए खुशनूद इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। बहुत पुराना कलाम है, नहीं सुना हुआ यार, 25 साल पुरानी बातें कर रहे हैं। मैं तो पैदा नहीं हूँ, बचपना याद चल रहा है। ये बहुत पुराने हैं, इनके चेहरे पे न जाइए। जिंदगी मुहिब ने मुनाफिक से जंग की। वो भी बहुत पुराना है, लेकिन कमाल बात है आप लोगों को इतनी पुरानी चीज़ें याद आ गई हैं। देखिए बैठ पर मैंने अपना ख़त्म किया था वो सलाम के सवाले बैत फासिक से नौ के नेज़ा तक कहीं भी झुक नहीं सकता ये सर हुसैन है। हम कोई भी काम करते हैं, हम जितनी भी शबीहात बरामद करते हैं या बनाते हैं, तो उसकी कोई ना कोई हमारे पास दलील होती है, जवाब होती है, और होनी भी चाहिए ताकि हम जवाब दे सकें। ये जो आप अलम पर पंजा है, ये क्या है? बैत के हवाले से शेर पेश कर रहा हूँ मैं आपको मौला अब्बास की बारगाह में। करबला वालों के हम नक्शे कदम चूमते हैं, करबला वालों के हम नक्शे कदम चूमते हैं, जो शफा देती है उस खाक को हम चूमते हैं। करबला वालों के हम नक्शे कदम चूमते हैं, जो शफा देती है उस खाक को हम चूमते हैं। और ये जो एक हाथ तलब करता है बैअत हमसे, अभी तक नहीं लिखा गया होगा पंजे के हवाले से। ये जो एक हाथ तलब करता है बैअत हमसे, करके
हम बैअते अब्बास अलम चूमे हैं। करके हम बैअते अब्बास अलम चूमते हैं। दबदबा किसका, हशम किसका, अलम किसका है? दबदबा किसका, हशम किसका, अलम किसका है? मेरे गाजी के मुकाबिल हो ये दम किसका है? किसका, हशम किसका, अलम किसका है, अलम किसका है? मेरे गाजी के मुकाबिल हो ये दम किसका है? और इस घराने में सभी अलमदार हैं। हजरत हमजा अलमदार, अमीर कायनात अलमदार, जाफर तैयार अलमदार। दबदबा किसका, हशम किसका, अलम किसका है? मेरे गाजी के मुकाबिल हो ये दम किसका है? 14 सदियों से मेरे गाजी दिलावर के सिवा, 14 सदियों से मेरे गाजी दिलावर के सिवा नाम इस्लाम के परचम पे रकम किसका है? से मेरे गाजी दिलावर के सिवा नाम इस्लाम के परचम पे, इस्लाम के परचम पे रकम किसका है? हुजूर शेर समात फरमाइएगा, बड़ा नाजुक से मसले पर बात की है मैंने कि देखना तो सही ए दिल, ये पैगंबर तो नहीं। देखना तो सही ए दिल, ये पैगंबर तो नहीं। सरदरे फातिमा ज़हरा पे ये खम किसका है? देखना तो सही ए दिल, ये पैगंबर तो नहीं, ये पैगंबर तो नहीं। सरदरे फातिमा ज़हरा पे ये खम किसका है? सरदरे फातिमा ज़हरा पे ये खम किसका है? हक को जिंदा किया औलादे अबू तालिब ने, हक को जिंदा किया औलादे अबू तालिब ने, वरना तारीख़े शुजाअत में भरम किसका है? किया औलादे अबू तालिब ने, वरना तारीख़े शुजाअत में भरम किसका है? आखिरी शेर समाप्त फरमाइएगा और इजाज़त दीजिएगा मुझको कि देख हक को जिंदा किया औलादे अबू तालिब ने, वरना तारीख़े शुजाअत में भरम किसका है? ये जहां वाले जिसे मोहरे नबूवत समझे, ये जहां वाले जिसे मोहरे नबूवत समझे, दोषे अहमद में मुहिब नक्शे कदम किसका है?